नमस्कार, मैं हूं सांत्वना और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं। कभी दोनों एक साथ रहे थे, एक दूसरे के करीबी थे और भरोसेमंद थे, लेकिन आज सियासत के दुश्मन बनकर बैठे हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक के बाद एक राज खोले जा रहे हैं, जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ललन सिंह पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं जदयू को उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी तरीके से कमजोर भी बता दिया है। और अब उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है और उन्होंने आखिरकार जदयू को क्यों छोड़ा, क्या थी वो मुख्य वजह और इस संदेश के माध्यम से वो नीतीश कुमार से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है ये पूरा माजरा, जानते हैं। दरअसल बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नीतीश पर हमलावर है। उपेंद्र कुशवाहा ने गांधी आश्रम से अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद मुजफ्फरपुर के मीनापुर के चैनपुर पंचायत पहुंचे। वहां धारपुर गांव स्थित शहीद जुब्बा सहनी जन्मस्थली पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कई बातें कही। इस दौरान उनका दर्द भी छलका। उन्होंने जदयू छोड़ने के कारणों को भी विस्तार से बताया। अपने संबोधन में कुशवाहा ने कहा कि आज बिहार को फिर से 2005 से पहले वाली स्थिति में ले जाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वे ऐसा होने नहीं देंगे। गांधी, जेपी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की सामाजिक न्याय की धारा को सूखने नहीं देंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी नई पार्टी का गठन का मकसद भी कुछ यही है। वे लव कुश समाज, पिछड़े, अति पिछड़ों, महादलितों, अकलियतों एवं सामान्य जाति के हक के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी यात्रा के क्रम में कुशवाहा ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर सीधा हमला किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने घर में उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते तो आराम से विधान पार्षद बने रह सकते थे, हम सत्ता का सुख सुविधा भोग सकते थे। मेरा 4 साल बचा था विधान पार्षद की सदस्यता का, हम चाहते तो आराम से वहां रह सकते थे। आराम से सत्ता की कुर्सी पर बनकर रहा जाए, इसके लिए राजनीति नहीं होती है। जिस कुर्सी से जनता को न्याय देना और दिलाना संभव ना हो, उस कुर्सी को लात मारने का काम करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सदस्यता हमने छोड़ी, उस वक्त भी 3 साल का समय बचा हुआ था। उपेंद्र ने कहा कि हमने भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की सदस्यता को छोड़ा। किसी ने हमको हटाया नहीं था, मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता था। उपेंद्र कुशवाहा बार बार इधर से उधर हो जाते हैं। भाइयों, मैं स्वीकार करता हूं, उपेंद्र कुशवाहा कभी भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर नहीं होता। कुशवाहा ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि इधर से उधर अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं होता है, कुर्सी छोड़कर संघर्ष में जाने के लिए इधर से उधर होता है। उन्होंने कहा कि बहुत सम्मान दिया, हमने सम्मान वापस दे दिया। ऐसा काम कर लिया नीतीश जी कि वे शून्य में पहुंच गए हैं, मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, अपने कारनामों से शून्य में पहुंचे हैं। बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर तंज कसते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड सिर्फ नाम बचा है, वहां कुछ भी नहीं बचा। उपेंद्र ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है। कुशवाहा ने कहा कि अभी हम आ रहे हैं पूर्वी चंपारण जिला से, वहां शहीद तो छोड़ दीजिए, सेना के जवान हैं, छुट्टी में घर आए हुए हैं। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक बिना कोई दोष के उनकी पिटाई की। वहां के लोग गुस्से में हैं, सड़क पर उतरे हैं। जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी जो वैशाली जिला में शहीद हुए हैं, कुछ दिन पहले उनके पिताजी प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। अब उनके पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस रूप में बिहार की सरकार चल रही है, बिहार की पूरी तरह अराजकता की स्थिति हो गई है। शहीदों के साथ, शहीदों के परिजनों के साथ ऐसा होगा, बाकी के साथ क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमने जो पटना में निर्णय लिया है, अब लोगों से मिलकर उसे बता रहा हूं। लोगों का मेरे प्रति उत्साह बना हुआ है, हमारे निर्णय के साथ है लोग, हमारे निर्णय के प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है, समर्थन भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने संबोधन के माध्यम से बड़ा और कड़ा संदेश दिया है और यह भी बता दिया कि आखिरकार वो कौन कौन सी वजहें थी जिस वजह से उन्होंने जदयू का साथ छोड़ा। कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि नीतीश जी हमें कहते थे कि हमने आपको बहुत सम्मान दिया, तो लीजिए, हमने आपका सम्मान पूर्वक वापस भी किया और कुर्सी का लोभ तो हमें कभी रहा ही नहीं जैसा आपको है। हमने सत्ता सुख के लिए कभी राजनीति की ही नहीं,
हमने संघर्ष की राजनीति की है और इसीलिए इधर से उधर होते रहे और आज भी हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।